हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्केरी डायरीज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे एफबीआई और अमेरिका को खौफ में डाल दिया था। और इस फेमस केस का नाम है द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ डीबी कूपर। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है नवंबर 24, 1971 से पोर्टलैंड में। एक आदमी जो कि अपने मिड 40s में था और 6 फीट लंबा था, उसने एक $20 की टिकट खरीदी थी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन फ़्लाइट 305 के लिए। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया था, पर जब ये केस हुई थी तब एक रिपोर्टर के मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से इसका नाम डीबी कूपर पड़ गया। डैन कूपर फ़्लाइट के सबसे लास्ट सीट पर बैठा हुआ था और जैसे ही फ़्लाइट पोर्टलैंड से टेक ऑफ हुई, डैन कूपर ने एक एयर होस्टेस जिनका नाम था फ्लोरेंस शॉफनर, उन्हें एक नोट दी। जैसे ही फ्लोरेंस शॉफनर ने उस नोट को पढ़ा, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस नोट में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बाई मी। शॉफनर ने उस नोट को कूपर को रिटर्न कर दिया और वह कूपर के पास आके बैठ गई। और उस एयर होस्टेस ने कूपर से रिक्वेस्ट की कि वो बॉम्ब देखना चाहती है। तो उसमें 4 रेड सिलेंडर्स थे जो कि डायनामाइट ही थे। कूपर ने उस ब्रीफकेस को बंद कर लिया और एयर होस्टेस फ्लोरेंस शॉफनर से अपने डिमांड्स कहे। शाफनर ने उन सब डिमांड्स को नोट डाउन किया और कॉकपिट की तरफ चली गई और फ्लाइट क्रू को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। कूपर की डिमांड्स थी कि उसे $2 लाख चाहिए 5 बजे तक, 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट चाहिए थे, और उसे जो अमाउंट चाहिए थी वो नेगोशिएबल अमेरिकन करेंसी में चाहिए थी। कूपर ने यह भी कहा था कि वो अपने साथ एक होस्टेज को लेके जाने वाला है, तो जो भी पैराशूट हो गए उसमें कोई माल फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि शॉफनर कॉकपिट में थी, तो एक फ़्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम था टीना मकलो, वो कूपर के पास बैठ गई और वो एक कम्युनिकेटर का काम कर रही थी कूपर और फ्लाइट क्रू के बीच में। डैन कूपर ने एक एडिशनल डिमांड भी की थी कि जैसे वो सियाटल में लैंड हो गए, एक फ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए प्लेन के रिफ्यूलिंग के लिए। कैप्टन स्कॉट, जो फ्लाइट के कैप्टन थे, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस सिचुएशन के बारे में जानकारी दी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लोकल पुलिस और एफबीआई से कांटेक्ट किया। जैसी ही फ्लाइट सियाटल में लैंड हुई, कूपर ने 36 पैसेंजर्स को छोड़ दिया जब उसे $2 लाख और पैराशूट दिए गए। पर डैन कूपर ने 2 पायलट, एक फ़्लाइट इंजीनियर और एक फ़्लाइट अटेंडेंट को प्लेन में रहने के लिए कहा। जैसी ही फ्लाइट की रिफ्यूलिंग कंप्लीट होती है, डैन कूपर ने पायलट को ये कहा कि वो मैक्सिको सिटी की तरफ अपनी फ़्लाइट उड़ाए। कूपर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे पायलट को कि कैसी फ़्लाइट उड़ानी है। तकरीबन 8 बजे के दौरान जब फ़्लाइट सियाटल और रेना नेवाडा के बीच में थी, जो कि एरियल वाशिंगटन के आसपास था, कूपर ने रेयर स्टेप्स को लोअर कर दिया और वहाँ से जंप मार दी और उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया। एफबीआई ने कूपर के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की, जो कि उन्हें पता भी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन बनने वाली थी और ये इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं सॉल्व होने वाली थी। इस इन्वेस्टिगेशन को नॉर्चेक भी कहा जाता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। पहले तो ये स्पेकुलेशंस लगाए गए कि कूपर ने पहले मिलिट्री में सर्व किया है, मोस्ट प्रोबेबली एक पैराट्रूपर के तौर पर बाद में ये सब खारिज किया गया क्योंकि ये जंप काफ़ी डेंजरस थी और काफ़ी ज़्यादा हाइट से थी। शुरुआती तौर में एफबीआई ने तकरीबन 800 लोगों से पूछताछ की थी, जो कि उन्होंने सस्पेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए जो कि कूपर के टाई से मिला था। जो एफबीआई का सबसे प्राइम सस्पेक्ट था, उसका नाम था रिचर्ड मैकॉय, जिसे एक सेम क्राइम के लिए ही कुछ समय पहले अरेस्ट किया गया था। पर यह भी सस्पेक्ट को एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि जो फ्लाइट अटेंडेंट ने डीबी कूपर का हुरिया बताया था वो इससे मैच नहीं हो रहा था। काफ़ी लोगों ने यह भी स्पेकुलेट किया कि कूपर ने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, ट्रेंच कोट था, तो वो बच नहीं पाया होगा इतने ऊपर से छलांग मारने के बाद, क्योंकि उस टाइम जो विंड्स फ्लो कर रहे थे वो 322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे थे और इस स्पीड में कोई भी पैराशूट का स्ट्रेच होना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक ट्रैजिक टर्न आता है जब 1980 में एक बच्चे को एक डिकेइंग पैकेज जिसमें $5,800 थे, वो बरीड मिलता है कोलंबिया रिवर के पास, जो कि नॉर्थ ऑफ पोर्टलैंड और 20 माइल्स दूर था एरियल से। मिस्टीरियस बात ये थी कि इस नोट के नंबर जो पैसे कूपर को दिए गए थे उससे मैच हो रहे थे, पर यह सबूत मिलने के बाद भी कूपर कभी नहीं मिल सका।
एफबीआई ने कूपर के केस पे बहुत सारे दिन इन्वेस्टिगेट किया, पर आखिर में 2016 में इस इन्वेस्टिगेशन को फाइनली क्लोज कर दिया गया। और दोस्तों, आज भी कोई नहीं जानता कि डैन कूपर आखिर गया तो गया कहाँ। दोस्तों, ये केस इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि लोग डैन कूपर को एक हीरो मानने लगे थे, और इस केस से काफ़ी सारे सॉन्ग, बुक्स और इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बनी थी। और आज भी डीबी कूपर की मिस्ट्री एक मिस्ट्री है। दोस्तों, कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी मिस्टीरियस और हॉन्टेड स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।